अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं? और आज का ब्लॉग देखना आप। ब्लॉग तो रोज़ घर का ही काम का होता है और क्या होता है। बाकी मैंने जो है वो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें फिर बाद में साथ साथ करती रहूँगी। ये हमारी चाय बन रही है, नाश्ता होने लगा है। और आज हमारा जो है आ गया यार, ये डाइटर ख़राब हो गया। बहुत काम की चीज़ है ये, पर कभी लेने चलेगा। और आज फिर टमाटर कह रहे थे कि सस्ते मिले तो वो ले आए, टमाटर ले आए आज। बाकी भी किचन थोड़ा फैला हुआ है, साथ साथ काम भी करती रहूँगी। कूलर इधर के है पानी डालने के लिए। नाश्ता है आइडियल का, पापे लाए हैं। वो ऐसी आ रही है देसी घी की जैसे। और जो है कीमा मैंने दही और कीमा मैंने फ्रिज में रख दिया है। कीमा लेकर आए हैं तो मैंने कहा कि भी फ्रिज में रखते हैं, नाश्ते के बाद जो है। फिर मैंने रात को दूध पिया था तो उसकी मलाई निकाली। वैसे दूध नहीं पीती हूँ, रात को थोड़ा सा ही था, 1-2 घूंट था, वो मैंने पी के तो ये मलाई मैंने चाय के लिए, चाय में मलाई मुझे अच्छी लगती है। और इसको अभी हम करते हैं साइड में और इसके लिए छन्नी निकालेंगे। अच्छे सो रहे हैं, चलो लाइट क्या ऑन करनी बचेगी। पेपर देकर आए मैं। ये रात को हम लोगों ने नेबुलाइज मशीन निकाली थी पिता को करने के लिए। बहुत टाइम हो गया, जब फरहान छोटा था तब ली थी, उनके दादा ने दिलाई थी फरहान के। रात को नीट थी तो निकाली, भूल भी गए थे कहाँ रखी ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि स्टोर में रखी हुई थी, समझ ही नहीं आई थी। फिर वो गए धोबी से अपने कपड़े लेने, घर में कपड़े नहीं करते ना। लहसुन मैंने छील लिया है क्योंकि मैं आज स्टू बना रही हूँ। अब इसको बारीक बारीक काटूँगी तो इतना सारा है, पीसने के लिए भी खाली। फिर ये नहीं है, कीमा मैंने वॉश कर लिया है। देखिए हाथ का कीमा बनवाया, हाथ का कीमा अच्छा होता है, ताकि छन्नी में से ना पानी निकल जाए। धो के रखा है मैंने। टमाटर पर वो कह रहे थे आज सस्ते हैं तो टमाटर भी लेकर आए हैं। अभी मैं छन्नी में डालूँगी, पुराने टमाटर जो बनाना भी लेकर आए हैं। फरहान को उठा रही हूँ कि पेपर है, उठ जाओ, उठ ही नहीं रहा। पहले मैंने कहा टमाटर पहले यूज़ कर लूँ तो फिर जो है नए वाले डालूँगी टमाटर। तो इसको इसमें रखते हैं, दही को यहाँ रखते हैं और इसमें टमाटर डालते हैं। अच्छे रेड टमाटर प्यारे लग रहे। अभी फ्रिज में चले जाएंगे। आलू लेकर आए हैं नए, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहाँ से हम लेते हैं अनियन। ये वाली पहले, ये पुरानी है तो मैंने इसीलिए ना इसको ऊपर रखा हुआ था, और एक बारी नई लेकर आए तो मैंने इसे नए इसमें रख दिया। ये पुरानी है, बस अब एक ही रह गई। फिर इसको साफ़ करके इसमें जो है, अब तो आलू फ्रिज में रखने वाली। स्टार्ट करते हैं प्याज काटना। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी एक हाथ से प्याज कैसे नहीं काट सकती हूँ। ये देखें, इसका जो लहसुन अदरक है ना, वो इस तरह का कटता है बारीक। और बाकी जो ये लहसुन अदरक है ये पीसेगा। और मैंने प्याज भी काट ली है। ये कचरा है जो मैं आपको कह रही थी कि मेरी जो ये वाली बाल्टी होती है ना, इसमें सिर्फ ये प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, इनके ये छिलके बिल्के होते हैं, इसलिए मैंने किचन में रखी है। अदरवाइज़ जो नीचे
ज़मीन की झाड़ू वाड़ू होती है और दूसरे कचरे होते हैं वो बाहर डस्टबिन रखी हुई है। तो किचन के डस्टबिन में ये वाला गंद नहीं डालती हूँ, सिर्फ खाने पीने की जो फ्रूट के छिलके हो गए, प्याज के, लहसुन, अदरक, टमाटर, बस ये सब्ज़ी के छिलके। इस लहसुन को हम लगाएंगे ढक्कन और इसको मैं करूँगी फ्रीज, क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर है, इसे ब्लेंडर भी कहते हैं, तो वो कल आ जाएगा इंशाल्लाह, सही हो गया। इसको कल निकाल के इसको मैंने वॉश कर लिया है, स्ट्रेन भी कर लिया है, इसमें पानी नहीं था इसलिए मैंने इसको फ्रीज़ किया। बस निकालूंगी, थोड़ी देर बाहर रख के इसको ग्राइंड करूँगी तो उसका वो पेस्ट बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ्रिज में जो है ना ग्राइंड करके रखती हूँ, तो इसकी जो रियल शक्ल है ना वो ख़राब नहीं होती। जैसे कि अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा। एक हाथ से खुल नहीं रहा ना, ये देखिए, ये देखिए लहसुन अदरक, इसको मैं और पास से दिखाती हूँ। इसका कलर देखें एज इट इज़, ये लहसुन बहुत। और अगर आप इसको नीचे वाले फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज़र नहीं करेंगे, मैं ऐसे क्यूब बना देती हूँ, देखिए आराम से निकालें और डाल दें। तो मेरे पास कम थी तो मैंने पहले ही छील के रख लिया कि आज के इसमें कीमे में तो ये वाला हाथ वाला लहसुन जल डलेगा। तो इसको फ्रीज़ करेंगे आप, मैं इसमें इसी बॉल में रख के क्यूब की तरह जैसे बर्फ़ निकालते हैं ऐसे निकाल के फिर छुरी की मदद से तोड़ के इसको इस तरह के क्यूब बना लेती हूँ। ये लगा मुझे इतनी ज़ोर से फ्रिज कोनी पे, तो उसकी शक्ल। अब मैं जा रही हूँ, जब तक फारूक गए में वो ऑयल ख़त्म था खाना पकाने वाला, तो जब तक वो गए तो मैं जो है वो हमने कपड़े निकाले हुए प्रेस कर लेती हूँ। तो मुझे खाना बना के मैं नहा लूँगी, गीज़र में पानी गर्म आ रहा है, गैस आ रही है आज। तब तक हम करते हैं अपने कपड़े प्रेस। ये लॉन का सूट है, लेकिन ये मैं गर्मियों में नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि इस पर ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और मैं गर्मियों में नहीं पहन, मुझे गर्मी बहुत लगती है। ये देखें एम्ब्रॉयडरी है, तो ये मैं सूट सर्दियों में पहनती हूँ, इसलिए मैं सर्दियों के कपड़े बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा मुझे भी ठंड लग रही है, बट कपड़ों की नहीं, मैं पैरों में लगती है मुझे ज़्यादा सर्दी। ये देखिए मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, ये सारी ना एम्ब्रॉयडरी है, मैं गर्मियों में नहीं पहन सकती। बस अब मैं खाना बना के नहा के आ जाऊँगी। मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू करेगा ऐसे फिदा का काम है, लेकिन बेचारी फिदा बीमार है तो मुझे करना पड़ता है। ये देखिए तो मैंने चढ़ा दिया गजर, और फरहान के लिए थोड़ा सा कीमे में का मसाला लगाया है, उसकी एक अलग ही वे होती है। हाँ फरहान चाय है ले लो। फरहान उठ गया, फरहान ने नाश्ता देखें अभी किया है, क्या टाइम हो रहा है 7:30 बजे, और मैंने तो नहा के कपड़े पहन लिए हैं, किचन में भी काम कर रही हूँ। फरहान ने यहाँ अपना बिस्तर बिछाया है यहाँ पे, और फरहान अब यहाँ पढ़ेंगे। मेरी शर्ट की भाई रखी हुई है यहाँ पे, ये मुझे फारूक ने ला के दिया है। मेरा स्पैचुला ना ख़राब हो गया था, अच्छा मिल गया 100 का, ब्रश भी और स्पैचुला भी। इसके बगैर जो ज़िंदगी अधूरी लगती है। अधूरी का मतलब कि अब जिस चीज़ की आदत होती जा रही है वो नहीं होना, तो लगता है जैसे काम अधूरापन आ गया। क्योंकि स्पैचुला से जो है सालन ज़ाया नहीं होता। अगर किसी बॉल में देचकी से सालन निकाल के रखो फ्रिज में, तो स्पैचुला से पूरा नीट एंड क्लीन निकलता है। अच्छा मैं आपको एक और ट्रिप दे रही हूँ, ये देखें वैसलीन है, ये जो वाइट वाली होती है जिसे पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, अब आ रहा है। और इसके अंदर मैंने तेल, सरसों का तेल मिक्स किया है। इसको मिक्स करके आप जैसे नहा के निकले ना, पाँव निकले आप पाँव, तो फ़ौरन जैसे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए पाँव, इसको मल के दोनों चीज़ों को
और एड़ियों पे, पूरे पैरों पे लगाएं और सॉक्स पहने। आप यकीन माने आपकी एड़ियाँ जो फटी भी होंगी ना वो भी सही हो जाएंगी। ये मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं हर सर्दी में ये करती हूँ, वरना हर काम करके देख लिया, एड़ियाँ जो है ना, और जिस वक्त वॉश करो, क्रीम लगाओ सही, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है, मतलब 1 दिन गुजरता है तो फिर वैसी शक्ल। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, ये मैंने खुद से आजमाया और ये टोटका बड़ा काम आया, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। नेकी करनी चाहिए और जो जिस काम में फ़ायदा हो। ये देखें मैं ऐसे ना सॉक्स पहन लेती हूँ, ये देखें। वो इसलिए कि अब ये ऑयल वाले सॉक्स है ना, तो इनको पहनूंगी तकरीबन थोड़ी देर ही पहनूंगी, जब बिस्तर पे मतलब बेड पे बैठने लगूंगी तो फिर ये वाले सॉक्स उतार के तो साफ़ वाले सॉक्स पहनूंगी, क्योंकि ये ऑयल वाले सॉक्स हैं, धुल तो जाते हैं लेकिन फिर भी अब ये फेंकूंगी तो नए निकालूंगी। तो इससे आप करके देखना, बहुत फ़ायदा होता है। थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहनने होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये कि वो जूती वूती तेल लगा के और वैसलीन लगा के जूतियाँ पहनो ना तो चिप चिप करती हैं, बिस्तर भी ख़राब होती है, तो इसलिए सॉक्स पहनने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी नेकियां हैं, अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा है तो आप शेयर करें, लोगों को फ़ायदा होगा। दुआ ही देंगे ना कि यार अल्लाह भला करे इसका, इसने हमें ये चीज़ बताई, हमें फ़ायदा हुआ। सो इसीलिए दुआएं काम आती हैं और कुछ काम नहीं आता। कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं लेकिन वो पैसे भी काम नहीं आते, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमाना है कि नेकी करते जाओ, रास्ते खुलते जाते हैं। तो नेकी ज़रूर किया करें, और कोई बात अगर किसी के फ़ायदे में है तो शेयर किया करें। फिदा उठी है, फिदा के लिए मैंने चाय चढ़ाई है, 2 पत्ती बाखर खानी मंगवाई है इसके लिए। फ़ारूक बेकरी से लाए थे लेकिन इसकी तबीयत सही नहीं है, तो वो जो बोल रही है हम वही कर रहे हैं। मैंने कहा खड़े मसाले का जो स्टू होता है कीमे का, वो मम्मा जो आप बनाती हैं कढ़ाई में वो बनाएं, वो रखे मैंने बनाने। अब मैं बैठी हूँ फ़रहान को पढ़ाने के लिए। फ़रहान का सामने का पेपर है, तो अब ये याद करके मुझे सुनाएगा। और हमारा जो है स्टू तैयार हो गया है, ये देखें। मैं प्लेट में अलग से निकालना क्या है, बस ये भी दम पे लगा तैयार है। तो मेरा सारा काम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और सबके लिए दुआ क्या करें यार। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो 3 साल का जो बच्चा है उसने गिरा है गटर में। बहुत अफसोस हुआ, दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। अल्लाह पाक उसकी माँ को सब्र दे। सब्र तो नहीं आएगा तो ऐसी बात है, उसकी औलाद है और मासूम बच्चा है, 3 साल का क्या बच्चा होता है। अल्लाह पाक सबको अपने अमन व अमान अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।